तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ अप्लाई करने का आज लास्ट डे है और मैं लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप फाइनल डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट रिव्यू देख पाएँ और अपना सही डिसीजन ले पाएँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और अगर करना चाहिए तो कंपनी के बारे में सब कुछ एक बार आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सारे पॉइंट इसमें डिस्कस करूँगा। कंपनी क्या काम करती है, ठीक है, कैसा आईपीओ है, जीएमपी क्या चल रही है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, वैल्यूएशन क्या है और जो भी अदर इसके पेयर कंपैरिजन है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी इसके कंपैरिजन में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है। तो ठीक है, आपने इस तरह का ये साइन बोर्ड कहीं ना कहीं अपने शहर में आसपास ज़रूर देखा होगा, जहाँ भी बैंकिंग थोड़ा एरिया पड़ता होगा वहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज करके। तो ये कंपनी है, वित्तीय कंपनी है जो बैंक नहीं है लेकिन लोगों से जुड़ी हुई जो पैसों की समस्याएं हैं वो उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है। इसका जो मेन जो ऑफिस है वो महाराष्ट्र में है और एक एचडीएफसी की छोटी कंपनी है, सहायक कंपनी जिसको बोल सकते हैं, 2007 में आई थी ये। और ये क्या मेनली क्या काम करती है, लोगों को लोन देने का काम करती है, जैसे कि पर्सनल लोन, व्यापार के लिए लोन, गाड़ी के लिए लोन, घर के लिए लोन या सोने के बदले लोन। ठीक है, तो ये काम करती है। अब अपना जो भी ये लोन देने का बिजनेस है उसको नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके ये लोगों को ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। और पूरे देश में इसकी बहुत सारी मेन शाखाएं हैं जो लोगों के पास आसानी तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, जो कंपनी का जो एक बोलते हैं ना कि फेस वैल्यू कैसा है या फेस कैसा है, तो एक भरोसेमंद और साफ़ सुथरी मानी जाती है कि इस कंपनी का मेन मकसद ये हो जाता है कि लोगों को उनका जीवन बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, तो इस तरह का ये काम कंपनी करती है। आप मेनली ये मान लो कि कंपनी ये लोगों को लोन देने का काम करती है। ठीक है, और वही अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि आईपीओ कब से खुला है। 25 जून से खुला हुआ है, आज 27 जून है, लास्ट डे है इसको अप्लाई करने की। और अलॉटमेंट इसका 30 जून को हो जाएगा और 1 जुलाई को रिफंड आ जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो। ठीक है, अगर मिल गया तो आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें 1 जुलाई को ही आपके शेयर इसके आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और लिस्टिंग इसकी 2 जुलाई को है। ठीक है, ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 700 से 740 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ के लिए। लॉट साइज 20 शेयर है, एक लॉट में 20 शेयर है। ठीक है, फंड की बात करें तो आपको एक विड लगाने के लिए या एक लॉट लगाने के लिए 14,800 रुपये मिनिमम आपको चाहिए। इशू साइज की बात करें तो 12,500 करोड़ का आईपीओ है। ठीक है, बहुत बड़ा आईपीओ है। मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपको इसमें आईपीओ मिलने के। ठीक है, और उसके अलावा इसमें कैटेगरी भी 3 है। ठीक है, नॉर्मल लगा सकते हो, अगर आपके पास शेयर होल्डर पहले से है तो वो लगा सकते हो, या एम्प्लॉय कोटा में भी लगा सकते हो। ठीक है, फ्रेश इशू 2500 करोड़ का इसमें और ऑफर फॉर सेल है, जो कि इतने सारे शेयर हैं, ये ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और असेट। ये मैंने इसमें इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। 2022 से लेकर 2025 तक के पूरे इसमें डाटा मैंने आपको दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छा डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी एक मैं मोटा मोटा भी आपको बता दूंगा। सारी जो धनराशि है वो करोड़ में दी हुई है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2022 से लेके अभी तक देख सकते हैं आप, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। खर्चों की बात करें तो अब जब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल से 3 साल तक लगातार इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, लेकिन इस साल थोड़ा सा डिप मिला है। इसमें क्यों मिला है उसका भी कारण है, आरबीआई ने अभी क्या है ना, थोड़ी सी जो रेट में कम कर दिए थे ना, तो उसकी वजह से इनका बिजनेस ही यही है, लोन देके अपना प्रॉफिट कमाना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है, बट माइट भी इन लॉन्ग टर्म ये इंप्रूव हो सकता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। असेट की बात करें तो पिछले 4 सालों में इसके असेट देखो लगातार बढ़े हैं, 60, 70, 90 और ये 1 लाख के आसपास पहुंच गए। ये 1000 करोड़ की बात हो रही है, मैंने पहले बोला सारी धनराशि करोड़ में है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको जस्टिफिकेशन करिएगा। ये हो गई कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब अगर बात करें इसके पीयर कंपैरिजन कौन कौन से, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके एक तरह से आप कंपटीटर मान सकते हैं अपने फील्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ये इसका पीयर, इसका कंपैरिजन है, मतलब इसका कंपटीटर है। ठीक है, उसके बाद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, ये भी आपने देखा होगा। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड देखा होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज सुना होगा, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी भी सुनी होगी, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड भी सुनी होगी। तो ये वो इसके कंपटीटर हैं जो अभी लिस्टेड हैं ऑलरेडी मार्केट में, और वो इसके कंपटीटर हैं। इनके अलावा भी और भी कई सारी कंपनियां जो इसके कंपटीटर हैं, तो आप उनसे इनकी अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो, RONW और NAV इनकम, ये आप इसकी कंपेरिजन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, डिटेल एनालिसिस कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कंपेरिजन अपना इसका ले सकते हैं। अब अगर बात करें इसके कुछ KPIs वैल्यू की, तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.72% है। वहीं ROCE की बात करूँ
तो अभी अवेलेबल नहीं है डाटा इसका। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 5.85 है, ठीक है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये कंपनी काम ही ऐसा करती है कि अगर ये लोगों को कर्जा नहीं देगी तो उससे कमाएगी कैसे, इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसके ऐसी कंपनी जो कंपनियां लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं उनका जनरली ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोन देंगी तभी उससे 4 पैसे कमाएंगे, अगर लोन ही नहीं देंगी तो कैसे पैसे कमाएंगे। उनका बिजनेस ही मॉडल यही है। नॉर्मल जो कंपनी रहती है उनका जनरली जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है मैं मानता हूँ 1% से कम होना चाहिए या फिर 0.5% के आसपास होना चाहिए तो और बेटर है, लेकिन इसका 5.85 इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो अभी तक इसने 14.7% का मेंटेन किया हुआ है। पैट मार्जिन अभी इसका अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको जो डाटा दिखाया वो आप वहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.86 का है इसका। तो ये होगी इसकी KPIs वैल्यू, आप इनको भी कंसिडर एक बार कर सकते हैं। अगर इनके नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करूँ तो नेगेटिव में ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न इन इंडिया कुड हार्म बिजनेस एंड फाइनेंसेस, कि अगर कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है छोटे फील्ड में SMSC वगैरह में तो इसके बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये पॉइंट कंसीडर करने लायक है। वहीं इंटेंस कंपटीशन विद इन इंडिया लैंडिंग सर्विसेज इंडस्ट्री, मतलब पहले से आपको मैंने दिखाई कि कितनी सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड है, इसके कंपटीटर हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो लिस्टेड नहीं है लेकिन इसके कंपटीटर ऑलरेडी हैं, बट चूंकि अपने फील्ड में इन्होंने एक अच्छी इमेज बनाई हुई है इसलिए इनका बिजनेस फिर भी ठीक चल रहा है, ठीक है। और इनकी इमेज मैंने जैसे आपको बताया भरोसेमंद और क्लियर है। वहीं बात करें नॉन कंप्लाइंसेज विद RBI रेगुलेशंस, रिस्क पेनल्टीज एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो मतलब RBI ने जो भी इशू करता है, जो भी किसी भी तरह की रेगुलेशंस लगाता है या कोई पेनल्टी लगाता है तो उससे इसके बिजनेस मॉडल को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे कि अभी रिसेंटली में हुआ था, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि इसमें अगर जब तक RBI कोई बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगाता है तो इसका बिजनेस बढ़िया चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा भी RBI ने थोड़ा स्ट्रिक्ट करने का किया ना तो उसके बाद इसके बिजनेस मॉडल को फ़र्क पड़ सकता है। पॉजिटिव की बात करूँ तो ये अपने फील्ड में 2007 से काम कर रहे हैं तो हाईली एक्सपीरियंस हो गए हैं और इनके पास जो लीडरशिप टीम है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो ये अपने आप में एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपने फील्ड में और काफ़ी पुरानी कंपनी है। अगर डाइवर्स लोन पोर्टफोलियो की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है इसका पुराने दिनों में, अभी तक जो इन्होंने परफॉर्म किया है या जो बिजनेस किया है उसमें। वहीं अगर बात करें कि स्ट्रेटेजिक परसेंटेज ऑफ HDFC बैंक इनहांसिंग ब्रांड इक्विटी एंड ट्रस्ट, अब HDV क्या है, HDFC की एक सहायक कंपनी है, तो आप अपने आप में ही जानते हैं कि HDFC अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। बैंकिंग फील्ड में या बैंकिंग सेक्टर में अपने आप में HDFC ब्रांड है और ये उसी की सहायक कंपनी है, तो कहीं ना कहीं ये इसका पॉजिटिव पहलू देखने को मिलता है। तो ये 3 मैंने मेनली पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस किए और इधर मैंने मेनली 3 पॉइंट नेगेटिव डिस्कस किए। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इसकी GMP क्या है, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, GMP कितना चल रही है और आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आपको ये गेन होता है मिल जाता है और इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने वाला है। तो आज की डेट के हिसाब से बात करूँ तो 27 जून के हिसाब से तो इसमें 60 रुपये की GMP चल रही है, ठीक है। जिसके लिए आपको जो फंड चाहिए, एक लॉट साइज में 20 शेयर है तो जो आपको फंड चाहिए वो 14,800 रुपये चाहिए, ठीक है। अगर ये अपने GMP के रेट पर लिस्ट होता है तो आपको लगभग 820 रुपये पर शेयर मिलेगा ये या पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पर शेयर आपको 60 रुपये प्रॉफिट होगा। अब उसका मल्टीप्लाई करो 60 में, पर शेयर का 20 × 60 = 1200 रुपये लगभग आपको प्रॉफिट गेन हो सकता है अगर आपने इंस्टेंट बेचा तो लिस्टिंग वाले दिन। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो वो कहानी वहाँ पे बदल जाएगी, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म में अगर आपको गेन पाना है तो इसमें 8.11% के आसपास आपको गेन मिल सकती है, ठीक है। अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी ठीक है, ऑन एवरेज टाइप की है, ठीक है। और IPO की साइज़ की बात करें तो 12,500 करोड़ का IPO है, उस हिसाब से आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो आप उस बेस पे उन पॉइंट्स को कंसीडर करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं जेन्युइनली अपनी बात करूं तो मैं इसमें अपने 2 लॉट लगा रहा हूं क्योंकि HDFC के मेरे पास शेयर भी हैं, वहाँ से भी अप्लाई करूँगा और एक दूसरा नॉर्मल अप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जेन्युइन पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ। बाकी आपका खुद का डिसीजन है, योर मनी योर कॉल, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन पूरा सोच समझ के लीजिएगा। आपको सारे फैक्टर मैंने आपके सामने रख दिए हैं, सबको आप एनालाइज कीजिएगा और उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिएगा,
बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इस तरह के आगे और भी वीडियो बड़ी आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आईपीओ से रिलेटेड जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। शॉर्ट वीडियोज़ भी हम लाते रहते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लाते रहते हैं, और मार्केट की थोड़ी बहुत जो भी बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, उनके वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप जुड़े रहिएगा, जिससे आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।